क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी, अब आपको घबराना है क्योंकि आपका पेपर लीक हो चुका है साथियों। पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है, तो बढ़िया तरीके से जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए साथियों, लीक हो चुका पेपर, फिर बोल रहा हूँ आ चुका एकदम आपका जो यहाँ पर अर्धवार्षिक का असली पेपर है, एकदम रियल पेपर साथियों। नंबर 1 पर आपको पैसे दिए दे रहेंगे सेक्शन ए में। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए साथियों, वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वॉच करके इस बार अच्छे में से अच्छे अंक लाने की कोशिश लगा दे। क्लियर, पूरा आंसर प्रोवाइड कराऊँ जितना मेरे से हो सके साथियों। जैसे पेपर आया मेरे पास मैंने टिक मार्क लगा दिया और आपके सामने प्रोवाइड करा दिया। क्लियर साथियों, इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आनंद भवन। क्लियर, अहमदाबाद है, अहमदाबाद में तो रहती थी पर उनका घर का नाम पूछा तो आनंद भवन, तो बड़े तरीके से आनंद भवन आ जाएगा। 8 वाट एक इंदिरा गांधी वाट टू गांधी आश्रम, तो यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा, एट द एग ऑफ 4 इंदिरा गांधी वाट टू, तो 4 आ जाएगा। इसी में से आंसर ढूंढे मेरे साथियों, कोई अलग से आंसर नहीं लाया कुंजी में से। गांधी जी आश्रम वाज 8, मतलब गांधी जी का आश्रम कहाँ था, साबरमती, 8 साबरमती में। क्लियर है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंदिरा गांधी हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब पहली प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी, तो इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या बनी थी, इंदिरा गांधी बनी हुई थी। साथियों जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर लीक हो चुका, जितने बच्चे हैं उतने के पास अच्छे से पेपर जाए, वो भी इस बार अच्छे से परसेंट बनाए। मेरा उद्देश्य यहाँ से ये है कि सब बच्चे देखे अच्छे से, और इस बार सभी बच्चे के अच्छे से परसेंट बचे बने। क्लियर साथियों, क्योंकि आप रह जाओगे, 10 बच्चे देख लेंगे फिर आपके परसेंट कम बनेंगे, आप निराश हो गए। तो मेरा यही मानना है कि सब बच्चे देखें और सब निराश ना हो। क्लियर, ये दूसरा पैसेज है। क्लियर, दूसरा पैसेज भी मैंने उसी में से ढूंढा है। तो पहला है थ्रिफ्ट आर द कंट्रीज, तो आपका वेल्थ आ जाएगा जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ये वेल्थ, वी मस्ट डेटेडस ऑफ फॉरेस्ट, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये आ जाएगा। हु वांट ट्रीज टू बी प्लांट आर अवर द कंट्री, तो कहा जाएगा अवर गवर्नमेंट। क्लियर है, तो बड़े तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और ये देखोगे सेक्शन यहाँ पर बी में तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये कैसे करने वाले, इसमें आपको दे देगा साथियों क्या, लेटर सॉरी टाइटल और यहाँ पर समरी और नोट्स, तो जो भी इसमें से आपको अच्छे लगे वो टाइटल लिख देना एक लाइन में, नोट्स आपको ये लाइन यूं कच के और नंबर 1 नंबर 2 करके इसी में से लिखना है। जैसे यहाँ पर बिंदी चालू हुई है, देखो ये क्लियर, यहाँ से बिंदु चालू हुई तो जहां तक लिखना है आपको जब तक बिंदी खत्म ना हो, ये यहाँ खत्म हो गए, तो ये एक पॉइंट में लिख दिया। दूसरा पॉइंट नीचे से लेना, जैसे यहाँ पर दोस्त से ले लिया, ये बिंदी यहाँ से चालू हुई, क्लियर, तो कहाँ खत्म हुई है वहां तक इसको लिख दो पूरा। क्लियर, ऐसे यहाँ तक ये पूरा लिख दो, ऐसे 2-3 पॉइंट लिख दो और समरी में यहाँ से बीच में से 3 लाइन लिख देना, इसमें से आपको 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने इतना 10th में किया तो 4-5 एप्लीकेशन थी साथियों, क्या स्कॉलरशिप की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और एक बुक बैंक की, तीनों चारों में से एक आती, तो आपने स्कॉलरशिप की आ चुकी। क्लियर है, बढ़िया तरीके से आपने कर ली होगी। निबंध आपका एक आता है जो हमेशा आता है, चला है सदाबहार है, अंडर ऑफ साइंस। क्लियर है, ट्रीज का है ये वंडर ऑफ साइंस। क्लियर है, और प्रोग्राम में देखोगे आप लाउड स्पीकर, 2-3 स्पीकर आपको प्रोग्राम दिए थे जिसमें से आपका मेन क्या था, लाउड स्पीकर, वहीं आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक्स देखोगे तो ये हर कहीं से उठा कर देते, तो ये मैंने आंसर लगा दिया टिक मार्क। तो बड़े तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें तो आप कोई यहाँ पर हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये प्रोग्राम सब बच्चे कर लेते हैं, निबंध कर लेते हैं और एप्लीकेशन तो करते हैं। क्लियर, क्योंकि तो परमानेंट ही आना ही है। क्लियर, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते पर कहाँ से घुमा दे कोई पता नहीं, तो इसका आंसर बताऊंगा, हु वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही मी ए गिफ्ट, मतलब उसने दिया, मतलब गेव। यही साइड में आप कौन सा देंगे, बस टिक मार्क नहीं लगाने, आपकी जो कॉपी है उसमें आपको लिखने हैं, नहीं तो आप यहाँ पर पेपर में टिक मार्क लगा दे, कॉपी ऐसा कैसा छोड़ा। क्लियर है, इतना ध्यान रखना। वेन ही रीच्ड द बस स्टेशन, वहां पर जब बस स्टेशन पर पहुंचा, बस आल हैड ऑलरेडी लिफ्ट, मतलब छूट चुकी थी। अब लिविंग है ना, अकल मतलब हो जाता, लिफ्ट ने छूटना मतलब जा चुकी थी बस स्टेशन से, बस है ना, तो लिबा इज ए गुड एक्सपेंसिव, तो उसे अच्छा एक्सपेंसिव तो किसका, स्विमिंग का, मतलब तैरने का उसे अच्छा अनुभव था। क्लियर है, और द न्यूज ही बिकम प्लेज्ड, तो हियरिंग। आई एम यूज्ड टू टेकिंग, मतलब मैंने उपयोग में लिया, ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, मतलब मैंने एक गिलास दूध का सुबह उपयोग में लिया, मतलब पिया, तो ए आ जाएगा। इट इज 5 o'clock, मतलब 5 बज चुके, माई वॉच एने बाय, ही लॉस्ट, उसकी हानि हुई, मनी की, आल मनी, है ना। डू एज डायरेक्ट के साथ यहाँ पूरा गड़बड़ हो जाता है इसलिए मैं नहीं लिखा। डू एज डायरेक्ट इतनी से आप हेल्प जितना हो सका साथियों मैंने से की, क्योंकि टाइम कम बचा इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, तो ये इसमें टाइम लगता है लिखने में पूरा है। तो बड़े तरीके से आप आपकी जो सीरीज है परीक्षा अध्ययन, क्लियर, उसमें जाइएगा, उसमें आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है, जितने एनी 5 कर लेना, आपको पूरा 7 नहीं करना, 5 अच्छे से कंप्लीट करके चले जाना है। क्लियर है,
क्योंकि लिखते साथियों टाइम लगता। अब इतना टाइम आपके पास बचा नहीं, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। ये सेक्शन आपका डी आ जाएगा, तो बढ़िया तरीके से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। और ये आपका ये बचा हुआ 10वां में देखोगे तो 10वें में भी कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इसी पैसेज में से लिखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने करा दिया। क्लियर है, यहाँ पर देख लिए। क्लियर, ये आगे आप देखोगे साथियों 11वें क्वेश्चन से क्या आ जाएगा आपका बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है 2-2 नंबर क्वेश्चन। ये तो सर आपको करने पड़ेंगे, यानी इतने नहीं करना, आपको 6 करने मात्र, जिसमें से आपको किसी बच्चों को 4 याद होंगे, किसी को 6 याद होंगे, किसी को 8 याद होंगे, किसी को 2, किसी को 5। तो आपके स्तर से 6 है, आपके स्तर से किसी को 2 याद है तो 2 कर लीजिएगा, और 4 याद है 6 करने हैं, किसी को 4 याद तो 2 ही करने पड़ेंगे। तो इससे आपको जितने याद उतने कर लीजिए। क्लियर है। और यहाँ 3 है, जिसमें से आपको 2 करना। क्लियर है, तो 2 तो याद होंगे। यदि 1 भी याद है तो 1 कर लीजिए। क्लियर, 12 क्वेश्चन तब इसमें भी 2 है, यदि 1 याद है तो 1 यहाँ से कर लीजिए, 2 क्वेश्चन। और बाकी का ये 14, 15, 16 इसी में तो 1-1 क्वेश्चन है। यदि तीनों क्वेश्चन भी नहीं याद है तो 3 ये न 2 ये 5 होंगे, और 1-2 इसमें बहुत से बहुत कितने होंगे, 6-7 क्वेश्चन मात्र होंगे। क्लियर, और जिस पर थोड़ा बहुत पढ़ा हो ना तो 1-1 2 क्वेश्चन क्योंकि एक्स्ट्रा दिया ही है उसमें, इसमें तो अतुआ है। क्लियर है, कर लोगे इतनी बात, आई समझ में साथियों। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए, क्योंकि साथियों यही पेपर आपका डिपेंड करेगा कि आपको जो 25 नंबर सर के हाथों में वो देंगे। क्लियर, जिस विद्यार्थी को 75 में से 60 आए, 65 आए, 70 आए, 75 आए, वही बच्चों को 25 नंबर मिलने वाले। अन्यथा जिस बच्चे को 55, 50, 45 आए साथियों, उनको वो 10 नंबर 15 नंबर देंगे, 25 नंबर थोड़ी देर मिलने वाले। क्योंकि जब इसी में आपने न्याय नहीं किया तो वार्षिक परीक्षा में क्या न्याय कर दोगे साथियों, इसलिए इस पर डिपेंड करेगा आपके 25 नंबर। नहीं तो आपने यहाँ पर इसको नॉर्मल ले लिया, आप पढ़ते हो, फिर सर को तो ये लगेगा ना आपका 50 नंबर आया, 25 में दे दूंगा, तो ये फिर उनके ऊपर दबाव हो जाता है कि बच्चे ने यहाँ पर 50 में से कितने नंबर लाया, 50 में से 100 में से 50 नंबर लाया, और 25 नंबर आप उसको दे रहे हो, तो किस बात से दे रहे हो आप उसको नंबर, तो ये हो जाता साथियों। तो फिर वो डर के मारे क्या होता है, दबाव में आकर वो आपको 15 नंबर 10 नंबर देंगे। जिस विद्यार्थी के जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे 25 में से 25 नंबर आपको मिलने के ज्यादा चांसेस रहने वाले। तो बड़े तरीके से ये पेपर रट कर चले आया, कुछ भी करेगा पर इस बार अच्छे से परसेंट बनाए, जिससे कि आपके 25 नंबर वो वार्षिक कंप्लीट हो जाए। ये तो पेपर ठीक है।